रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब भी सबको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसे डिनोट करते हैं, भी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिनोट करते हैं इस, इसको किसे करते हैं तुम लोगों को, इस। हो गया क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आज का टॉपिक है। देख रहे हैं तुम लोग? अरे देख यार, देखना है। देखो एक बात बताओ, है ना, सबको पता है तुम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई चार्ज Q है और Q चार्ज से r डिस्टेंस पे, अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पर अगर P है, तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना निकाल रहे थे, P इक्वल टू फार्मूला क्या है तुम लोगों को, A Q अपन कितना आ रहा है तुम लोगों को, A निकाल रहे थे तुम लोगों ने। इस Q चार्ज से पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा तुम लोगों को, K Q अपॉन R। और सबको पता है कि जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल तुम लोग कौन सी क्वांटिटी तुम लोगों को, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी तुम लोगों को, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताओ, अगर इसी चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पे अगर निकालना है तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फार्मूला क्या है तुम लोगों को, A Q अपॉन कितना तुम लोगों को, यही है तुम लोगों को ना। इसमें चार्ज की वैल्यू आपका साइन साथ रख करते हैं, यहाँ साइन की जरूरत नहीं है। अगर मान लो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड क्या बनता है तुम लोगों को, I बनता है। फील्ड क्या बनता है तुम लोगों को, फील्ड बनता है तुम लोगों को I। और अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड क्या बनता है, टुवर्ड्स। फील्ड क्या बनता है तुम लोगों को, ये बात थी ना, ठीक है। एक बात तुम लोग बताओ, क्या होता है, क्या कि मैंने इस बात को तुम लोग इसकी भी हालत नहीं है ना, उसमें तो लग गया है। हां इसमें है ना, इसमें भी एक लग गया काम चल जाएगा ना। हां तो ठीक है। टीचर का कैसे, एक बात तुम लोग की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। इस बात को है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है तुम लोगों को, डिक्रीज करता है। कैसे करते हैं चेक कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास कोई प्लस Q चार्ज है, समझे बात। एक बात तो फिक्स है कि जो फील्ड बनेगा इससे क्या बनेगा, तुम अवे बनेगा। फील्ड क्या बनेगा तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इससे क्या बनेगा तुम लोगों को, दूर बनेगा। बात समझ आ रहा है? अब मान लो इसी में लाइन में है तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए, मान लो कि 1 मीटर पे पॉइंट ले लिए, फिर एक पॉइंट मान लो यहाँ पे लिया आपका 2 मीटर पे, फिर कौन सा तुम लोगों को, समझे बात। ये सबको पता है कि पोटेंशियल फार्मूला कितना होता है, K Q अपॉन कितना होता है, ये होता है। अब बताओ यहाँ से अगर 1 मीटर का तुम लोग निकालना पोटेंशियल 1 मीटर पे कितना होगा, K Q अपॉन R इधर कितना होगा 1। अगर मान लो कि 2 मीटर का पोटेंशियल निकालना है तो फार्मूला कितना होगा, K Q अपॉन कितना आ जाएगा R, और R कितना लिखेंगे तुम लोग 2 मीटर। अगर यहाँ पे अगर निकालना पोटेंशियल थर्ड पॉइंट निकालना कितना होगा, K Q अपॉन कितना, R अपॉन कितना लिखेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में देखो आपका देखो ऊपर देखो कांस्टेंट है, फिर देखो डिवाइड 1 से कर रहा है, 2 से कर रहा है, फिर कम गया, फिर कितने से कर रहा है, 3 से कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल क्या करता है तुम लोगों को, बात समझ आ रहा है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्शन में क्या होता है, और मान लो यहाँ पे अगर तुम 0.4 करोगे तो कितना होगा, K Q अपॉन 4 आ जाएगा। समझे बात। यानी इस फील्ड में क्या होता है, पोटेंशियल क्या करेगा तुम लोगों को, डिक्रीज करेगा। बोलना यस सर। यहाँ तक तुम लोग है इसको नोट करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। और सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया क्या? तो ठीक। अब देखो इस वाले केस में क्या है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि तुम लोग यूनिफॉर्म भी हो और हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो तुम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, चल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी अगर फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तब समझते हैं कि पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होगा। चलो ठीक है, ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ। व्हेन केस 1 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड केस 1 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई वेक्टर इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा। देख रहे तुम लोग, यानी देखो हम लोग को फार्मूला का जो डेरिवेशन करना है तुम लोग, फार्मूला क्या है तुम लोगों को कि डेल्टा भी मतलब चेंज पोटेंशियल है ना पॉइंट 1 से लेकर 2 तक कितना होगा तुम लोग माइनस ई इंटू डेल्टा आर वेक्टर। ये हम लोग क्या करना है रिलेशन निकालना है। ये भी फार्मूला होता है या सिंपली अगर तुम लोग करना चाहो फार्मूला ये होता है तुम लोगों को डेल्टा बी इक्वल टू आपका ई डॉट कितना होगा तुम लोगों को डेल्टा डेल्टा आर क्या है तुम लोगों को 2 पॉइंट का डिफरेंस। रिमोट लगा लेना, हो गया क्या? देखो एक बात बताओ, अगर मान लो कि यूनिफॉर्म अगर तुम लोग को बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताओ फील्ड कैसे बनता है, सबको पता है कि फील्ड कैसे बनेगा पैरेलल। ये होता है ना, जितना अगर क्लोज अगर फील्ड लाइन होगा उतना ही क्या होगा स्ट्रांग होगा। ये बात अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। जितना फील्ड लाइन अगर पास में होगा उतना ही क्या होगा तुम लोग से स्ट्रांग होगा, जितना गैप ज्यादा होगा तो क्या होगा तुम लोगों को वीक होगा। समझे बात को? अगर पैरेलल अगर मान लो कि बन रहा है तुम लोग फील्ड लाइन से, इसका मतलब क्या है ये यूनिफॉर्म। समझे बात? ये तो सबको बात पता भी गलत है। ठीक, मतलब इस तरह मान लो क्या है तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सही है। ये मान लो है ना किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो मान लो कि यहाँ पर है पॉइंट 1 और एक पॉइंट यहाँ पे तुम लोगों को पॉइंट नंबर 2। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ पॉइंट नंबर 1 पे एक चार्ज है तुम लोगों की, चार्ज कौन सा है तुम लोगों की, कोई दिक्कत है क्या? और इस पॉइंट को कहाँ पे लाना तुम लोगों को पॉइंट 2 पर। तो भी सी बात है, कुछ नहीं है। ये चार्ज मान देखो फील्ड भी ऐसे है, ये चार्ज पॉजिटिव है तो बताओ इस फोर्स कितना लगेगा, ये फिगर कितना लगेगा तुम लोगों की q * t ये लगेगा तुम लोगों को ना। इसका मतलब क्या होगा जब फोर्स लगेगा तो क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा। समझे बात? एक बार निकाल लेते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट अगर 1 से अगर 2 आएगा इसका मतलब v2 कितना होगा, v2 कितना होगा तुम लोग v1। यहाँ तो मान लो पोटेंशियल अगर v2 है, यहाँ कितना पोटेंशियल तुम लोग v1। तो बताओ मान लो यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा तो चेंज पोटेंशियल कितना होगा v2 - v1 इक्वल टू कितना होगा तुम लोग वर्क डन भाई आपका एक्सटर्नल जेट कहाँ होगा तुम पॉइंट 1 से लेकर 2 तक यही होगा ना तुम लोग। अपन चार्ज कितना होगा, यही फार्मूला है ना तुम लोग। ठीक, चेंज पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है वर्क अपॉन कितना होता है चार्ज, यही होता है ना। अब देखो अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम वर्क निकाल लें तो आराम से क्या निकल जाएगा तुम लोगों को चेंज पोटेंशियल। अब देखो यहाँ चार्ज पार्टिकल को लेके आना है तुम लोगों को कांस्टेंट वेलोसिटी से। बात समझ में आया क्या? पूरी सी बात है, चार्ज पार्टिकल फोर्स लेगा तो फोर्स लेगा तो क्या होगा एक्सेलरेट करेगा तो खुद इधर ही आ जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल जो q है, चार्ज को यहाँ पे जो कैरी करना है तुम लोगों को, ये कैसे करना है तुम लोगों को विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बात बताओ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मान लो चार्ज पार्टिकल आएगा इसका मतलब क्या होगा तुम लोगों को देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा, अगर चार्ज पर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट करेगा, लेकिन अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी लाना है इसका मतलब क्या है, इसका पॉजिटिव फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा तुमको, एक एक्सटर्नल, मतलब देखो जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है q इसके बराबर अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तब देखो नेट फोर्स 0 होगा तो मूव कैसे करेगा तुम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से। बात समझ में आएगा तुम लोग? अरे बोला है, मान लो पॉइंट 1 और 2 के डिफरेंस है इसको मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को डेल्टा। कितना बोल रहा हूं तुम लोगों को डेल्टा, कोई दिक्कत है क्या? गैप कितना तुम लोगों को डेल्टा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय तुम लोग एक्सटर्नल एजेंट पॉइंट कहां से लेकर 1 से लेकर 2 तक।
बताओ फार्मूला कितना होता है तुम लोग, ये प्रोटीयर होता है, ये होता है तुम लोग, ये प्रोट कितना होता है तुम लोगों को डेल्टा, ये होता है क्या, यानी से तुम लोग ब्रेक करना चाहोगे एफ इनटू आपका डेल्टा इनटू कितना होगा तुम लोगों को। तो इस वाले केस में क्या बताओ, देखो यहाँ पे वर्क निकालना है, एक्सटर्नल निकालना है, तो फोर्स भी कौन सा होगा तुम लोग, एक्सटर्नल होगा। यानी इस वाले केस में बताओ फोर्स देखो ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, देखो कितना बना तुम लोग 180। यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं आपका एफ एक्सटर्नल इनटू आपका डेल्टा आर इनटू कॉस कितना लिखेंगे 1, ये लिखेंगे क्या। यानी इसमें बोल सकते हैं कि वन एक्सटर्नल एजेंट पॉइंट 1 से लेकर 2 तक इक्वल टू कितना है। एक बार बताओ यहाँ पर एक्सटर्नल जो फोर्स होगा किसके बराबर है तुम लोग, क्यू के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल आएगा तो कांस्टेंट आना है, किसके बराबर है तुम लोग, क्यू के बराबर आएगा। इसे पुट कर दो, यानी व्हाट हो जाएगा तुम लोग, और सही है ठीक है। ये फोर्स कितना होगा तुम लोग, क्यू इनटू ई, और इनटू कितना आ जाएगा तुम लोग डेल्टा, और cos 1 कितना होता है -1, कोई दिक्कत है क्या। अब ऐसे कर दो, इसका जो वैल्यू है तो पुट कर दो, यानी पुट वैल्यू ऑफ, इसको मैं बोलता हूं सेकंड इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन किसमें तुम लोग 1 तो कितना होगा v2 v1 इक्वल टू इतना वाला कितना लिख सकते हो तुम लोगों को qv माइनस q इनटू कितना है तुम लोगों को डेल्टा इनटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को q, और ये तो आपका ये डॉटेड फॉर्म में है, ये कितना होगा कैंसिल हो गया पता, यानी हो जाएगा तुम लोग v2 v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा v माइनस कितना है तुम लोगों को डेल्टा। अब देखो v2 v1 बेसिकली क्या है, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं लिख देता हूं तुम लोग डेल्टा, ठीक। तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को माइनस e डॉट कितना है तुम लोगों को डेल्टा। यही रिलेशन है तुम लोगों को किसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और किसमें तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो कि मॉड अगर लगा दोगे तो मॉड लगाओगे तो माइनस कैंसिल होगा, यानी तुम लोगों को डेल्टा भी इक्वल टू आ जाएगा तुम लोगों को e डॉट कितना है तुम लोगों को डेल्टा। और सबको पता है कि जो डॉट डॉट कैसे तोड़ना तुम लोगों को कितना लिखने बात लिख देंगे आप e इनटू डेल्टा कितना cos बात समझ में आया। यही रिलेशन तुम लोगों का है पोटेंशियल और किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। मेरे हिसाब से देखो तुम लोगों को समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है इज अपोजिट टू क्या है तुम लोगों को फील्ड। तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है E इनटू डेल्टा। डेल्टा क्या है तुम लोग को दो पॉइंट का पोटेंशियल गैप बताओ डिस्टेंस। अच्छा मुझे नहीं पता था मैडम, चेकिंग भी हो गया काम हो गया क्या ध्यान दिया होगा। पापा सोचते हैं मेरी बेटी जाती है स्कूल में फैन नीचे बैठती होगी। अच्छा बच्चा को नहीं पता था मैडम, चेकिंग भी होगा। इतनी उमस वाली गर्मी है, कैसे काम होगा अनुप्रिया।
मदर्स डे में ये इंक नहीं है यार, बुक में बगल में मैडम से मांग के लेके आता हूँ। क्या आपके पास इंक है क्या? वही बात हाँ सही में, सही में क्या है, सही में ना प्रिया। ओके कोई बात नहीं, हुआ होगा, आज बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हो गया, हो गया, रब करेंगे बोलना है, चल ठीक कर देना, बोल रहा एक तुम लोग क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में केवल देख रहा है तुम लोग क्या? केवल देख लो, ये अपने पास देखो दो प्लेट है। अपने पास कितना प्लेट है तुम लोगों को? दो प्लेट। एक प्लेट का नाम ए है और दूसरी प्लेट का नाम क्या है तुम लोगों को? इस प्लेट का जो पोटेंशियल, इस वाले प्लेट का, प्लेट ए का, एक कितना है तुम लोगों को? +20 वोल्ट। कितना तुम लोगों को? +20 वोल्ट। इसका मान लो कि पोटेंशियल कितना है तुम लोगों को? ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है और इन दोनों में, दोनों प्लेट में जो गैप है तुम लोगों को, यहाँ से लेकर यहाँ तक d कितना दिया तुम लोगों को? 2 मीटर। कितना दिया तुम लोगों को? 2 मीटर। तो क्वेश्चन है कि देन फाइंड v, मतलब बोल रहा है इस प्लेट का पोटेंशियल कितना आएगा। ऑप्शन ए 40 वोल्ट, ऑप्शन बी 0 वोल्ट, ऑप्शन सी 60 वोल्ट और ऑप्शन डी इसका होगा तुम लोगों को 10 वोल्ट। यहाँ पे 60 मत करो, 40 कर दिए क्या? 20 कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में है E = कितना तुम लोगों को? 10 न्यूटन पर कूलम। कितना तुम लोग दिया होगा तुम लोगों को? 10 न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच वो कितना है? 10 न्यूटन पर कूलम। यहाँ तक तुम लोग है ना, इसको समझो। कि दूसरे प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा? दूसरे प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा? दूसरे प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा?
हो गया। बताना है कि दूसरे प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा। जीरो, मतलब ही नंबर ऑप्शन सही है। गुड, सही है। इसके आंसर कितना आया तुम लोगों को? जीरो। अरे बोलना, इसका आंसर कितना आया तुम लोगों को? हाँ? अरे कोई नहीं बोल रहा है क्या? बोल रहा तुम लोग, कितना आएगा? जीरो। हाँ ठीक, देखो जीरो आ गया ना। फिर कितना है इसका? बोल रहा कितना आ गया? 40 आएगा ना। तो सोच ले, ये आएगा ये आएगा। तुम्हारा कौन सा आ रहा है? बोलना, ये आ रहा है यार, इसमें कोई आ सकता है, या तो ये आया तो ये आएगा। एक बार है ना, देखो चेक कर लेते हैं। एक बार क्या करते हैं इसको, देखो चेक करेंगे इसको। इधर देखो, थीटा देखो। एक बात बताओ, देख रहा क्या? देखो वो लड़की, अब देख क्या। एक बात बताओ, अभी तुम फार्मूला बताए थे। अरे यार इसका टक्कर नहीं खोल रहा। एक बात बताओ, तुम लोग बताए हैं कि डेल्टा v इक्वल टू चेंज पोटेंशियल इक्वल टू कितना था तुम लोगों को? E डॉट कितना था तुम लोगों को? डेल्टा। ये होता है। अब obvious सी बात है, बताओ इस केस में क्या है? देखो फील्ड भी ऐसे और डेल्टा का मतलब देखो है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इसी डायरेक्शन में, तो कितना आएगा तुम लोगों को? E इंटू आपका डेल्टा इंटू कॉस कितना कर देंगे तुम लोग? 0 डिग्री। अब बताओ इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया तुम लोगों को? 10। ये हो गया तुम लोगों को 10 इनटू आपका डेल्टा। बताओ दोनों पॉइंट गैप कितना तुम लोगों को? 2 मीटर, यानी कितना होगा तुम लोगों को? cos 0 का मान कितना होता होगा? यानी इस केस में जो डेल्टा v आएगा तुम लोग कितना आएगा तुम लोग? 20। देखो इसका तुम बात बड़ा है ना, बहुत प्यारा सा चीज है, ये समझने वाली बात है। ये क्या बोल रहा है कि दो प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस, दो प्लेट, डेल्टा v का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये बोल रहा है कि दो प्लेट के जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तुम लोग? 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट का मतलब ये होगा कि अगर ये मान लो अगर 20 है तो डिफरेंस अगर 20 आते हैं, कितना बोले तुम लोग? 40 वोल्ट पे, यही होगा ना। अरे बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आना चाहिए, समझ रहे बात? तो अगर फर्स्ट प्लेट अगर मान लो यहाँ पे 20 वोल्ट पे है और डिफरेंस तुम लोग 20 लाना है, ये जो प्लेट कितने पे होगा तुम लोग? 40 पे होगा। तब निकालेंगे 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 20। बात समझ में आएगी क्या? तो उल्टा भी हो सकता है, या अगर यहाँ पे अगर 20 है तो कितने पे लेके आएंगे तुम लोग? 0 वोल्ट पे। तो अभी तुम लोग अगर माइनस करोगे, 0 माइनस अगर 20 करोगे तो कितना आएगा? -20 वोल्ट। ये डिफरेंस कितना होगा तुम लोग? 20। यानी कहने का मतलब ये भी हो सकता है तुम लोग, ये भी हो सकता है। बात तो समझ में आ रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं क्या होगा। एक बार बताओ, तुम लोग बताए हैं कि v2 माइनस v1 इक्वल टू फार्मूला कितना होगा तुम लोगों को? माइनस e इनटू कितना होगा तुम लोग? डेल्टा। यही होता है ना तुम लोग? ये फिर देखो फार्मूला ही है। अगर इस केस में अगर मॉड लगा दो तो यहाँ जो नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। समझे बात? इस केस में आपका v2 कितना होगा? पॉइंट b का पोटेंशियल, और v1 का मतलब क्या है? किसका होगा तुम लोग? पॉइंट a का पोटेंशियल, उस प्लेट का पोटेंशियल इक्वल टू माइनस e का मान कितना तुम लोग दिया हुआ? 10 इनटू डेल्टा का मान कितना तुम लोगों को? 2, और cos कितना होगा तुम लोग? 0 डिग्री। यानी इस केस में देखो vb का तो निकालना ही निकालना है, और va का पोटेंशियल देखो तुम लोग दिया हुआ कितना? 20 इक्वल टू माइनस आपका 20, और cos 0 का वैल्यू कितना होगा तुम लोग? 1 आएगा। यानी इस केस में मुझे लगता है देखो -20 -20, तो vb पोटेंशियल कितना है तुम लोग? 0। बात समझ में आया क्या? अब देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोगों को जो 20 आ रहा था, तो ऑप्शन हो सकता है देखो 40 भी होगा और कितना होगा तुम लोग? 0 भी होगा। तो डिफरेंस 20 आ रहा है। एक बात तुम लोग बताया तुम लोगों को कि फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल को डिक्रीज करता है।
अभी तो बात कर रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो जैसे अगर तुम दूर जाओगे पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कॉलेज अगर 20 है तो डिक्रीज करने का मतलब यही हो सकता है, तो नहीं होगा। जो लाइन तुमने मुझे लिखवाया था तुम लोगों को कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है डायरेक्शन ऑफ, है ना, अरे कि पोटेंशियल जो डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिक्रीज करेगा मतलब क्या होगा, 20 से कम होगा। डिक्रीज करेगा तो क्या होगा तुम लोग, 20 से कम होगा। ये तो पक्का नहीं होगा, कौन होगा तुम लोग, 0। बात तुम समझ में आ रहा है। एक रखो, एक बात तुम लोग है और एक बार चेक करो तुम लोग क्या कि एक बात तुम्हारे साथ कंफ्यूजन होता है। क्या होता है कंफ्यूजन, बताओ। ये सबको पता है कि फोर्स इक्वल टू फार्मूला कितना होता है तुम लोग, Q * E। तो यहाँ से E इक्वल टू फार्मूला कितना आ जाएगा तुम लोग, ये है कौन, Q। ये सबको पता है कि फोर्स का मेजरमेंट करते हैं न्यूटन में, इसमें करते तुम लोग न्यूटन, और चार्ज करते हैं तुम लोगों को कूलम। तो एक यहाँ पर E का जो यूनिट आ जाता है तुम लोगों को न्यूटन पर कूलम। क्या था तुम लोग, न्यूटन पर कूलम। एक और तो फार्मूला भी उसी के क्या कि डेल्टा V इक्वल टू आपका E इनटू कितना होता तुम लोग, E इनटू तुम लोग डेल्टा, यही होता है क्या। यहाँ से E इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग को, डेल्टा V अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोग, डेल्टा। इससे पता है डेल्टा V क्या है तुम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर कितना आ जाएगा तुम लोग को, वोल्ट, ऊपर कितना आ जाएगा तुम लोग, और डेल्टा क्या है तुम लोग को, 2 पॉइंट डिफरेंस है। इसका मतलब किसमें आ जाएगा तुम लोग, मीटर। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट आता है, क्या होता है तुम लोग, वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो तुम लोगों को दोनों यूनिट सही है। एक देखो न्यूटन पर कूलम भी सही है, और एक कौन सा तुम लोग सही है तुम लोग, वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आया क्या, अरे बोलना यार आप लोग। तो अगर न्यूमेरिकल में अगर ए अगर दिया रहा है तुम लोग यूनिट ए भी सही है और ए भी सही है, दोनों सही है। पर 0 क्यों हुआ तुम लोग मालूम चल गया क्या। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे अगर जो रहेगा तो मार देगा 40 वोल्ट, वाह मैंने क्या काम कर दिया है। हो गया, हाँ बोल तो सही। यस सर। एक न्यूमेरिकल अपन और करते हैं। एक अपन न्यूमेरिकल ऐसा करते हैं, और कर लेते हैं। इसमें अगर तुम लोग डाउट है तुम बता दो, ठीक है। नो सर। तुम्हारा हो गया, तुम जल्दी कर लियो। चल ठीक है, रख कर इसको, चल ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना और करो, नीट वगैरह एग्जाम में है ना, मार्क कर लोगे क्या, लो भैया। ठीक है, एक इसमें डाउट तो नहीं है किसी को ना, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, फील्ड के अलोंग क्या होता है, पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। फील्ड के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज करता है।
हो गया क्या? ये तुम लोग है ना क्वेश्चन करो क्या पसंद है, देख रहा है क्या, देख रहा है क्या? देखो ये मान लो कि अपने पास देखो फील्ड कुछ ऐसे है, ये कहीं पे अगर तो सबको पता है कि अगर पैरेलल लाइन है इसका मतलब ये फील्ड कैसा तुम लोग इनको, और ये जो फार्मूला है तुम लोग E डॉट आपका डेल्टा ये तब लागू होगा जब फील्ड क्या होगा तुम लोग इनको इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तुम लोगों को, और इसमें ध्यान दो इसका यूनिट कितना तुम लोगों को 20 वोल्ट पर मीटर, ये तो चेंज करें तो तुम लोग कंफ्यूज मत करो, ठीक है? इस केस में क्या है 4 पॉइंट है, इस वाले केस में क्या है तुम लोगों को 4 पॉइंट दिया हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे ए, एक पॉइंट यहाँ पे तुम लोग कौन सा बी दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे तुम लोग सी दिया हुआ है, और यहाँ पॉइंट कौन सा दिया तुम लोग डी दिया हुआ है, और जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच वो कितना दिया है 1 मीटर, कितना दिया तुम लोगों को 1 मीटर, मतलब ये सारा 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी कितना तुम लोग 1 मीटर। तो क्वेश्चन है तुम लोगों को और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, क्वेश्चन है देन फाइंड नंबर 1 कि Vb माइनस V मतलब B और A का पोटेंशियल कितना होगा, इसको तुम लोग निकालो। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी होगा, इसमें 4 क्वेश्चन बनता है। देखो तुम लोग सेकंड है तुम लोग को निकालना है कि VA माइनस VD का पोटेंशियल कितना होगा, उसके बाद थर्ड नंबर तुम लोग को निकालना है कि VD माइनस VC का पोटेंशियल कितना होगा, और फोर्थ नंबर निकालना है तुम लोगों को VC माइनस VA का पोटेंशियल कितना होगा। ये 4 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तुम लोग है इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। सबसे पहले तुम लोग है ना Vb माइनस VA का बताओ, इस पॉइंट के बीच कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, Vb माइनस VA का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसको तुम लोग सॉल्व करके बताओ। हुआ आया तुम लोग से क्या हो गया? सर हो गया। आ गया क्या?
ये तुम लोग है ना, इधर देखो, ये देखो यार, ठीक है, इसका हुआ इसका नहीं हुआ, देखो दिख रहा है क्या? हाँ ये लड़के देखो, ये बताए फर्स्ट किसका निकालना तुम लोगों को? फर्स्ट निकालना तुम लोगों को v माइनस कितना निकालना तुम लोगों को? ये निकालना है क्या? ये देखो पॉइंट बी यहाँ पे, पॉइंट ए यहाँ पे, ये निकालना है क्या? ये सबको पता है तुम लोगों को डेल्टा v इक्वल टू कितना होता है तुम लोग, e डॉट कितना होता है तुम लोग, ये होता है तुम लोग। अब इस केस में क्या है, देखो आपका e भी तो ऐसे है और डेल्टा r भी ऐसे निकालना तुम लोग, ये निकालना है ना, ये कितना हुआ तुम लोग e इनटू आपका डेल्टा cos कितना था तुम लोगों को 0 डिग्री। एक बार बताओ e का मान कितना दिया तुम लोग 20, डेल्टा का मान 1 और इसका 1 आ गया। इस केस में तुम लोग बताओ डेल्टा v इक्वल टू कितना है तुम लोग 20 वोल्ट। एक बार बताओ हम लोग को निकालना vb में क्या निकालना vb, इसका मतलब है जो डेल्टा v क्या हो तुम लोग vb माइनस आपका v है इक्वल टू कितना है तुम लोग, ये आ रहा है तुम लोग। अब देखो जनरली क्या है कि फील्ड के अराउंड क्या होता है, पोटेंशियल तो डिक्रीज करता है ना, इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट बी पोटेंशियल क्या होगा कम होगा और पॉइंट ए पे क्या होगा तुम लोग ज्यादा होगा, यही मतलब होगा ना तुम लोग। यहाँ से क्या है कि बी ए का पोटेंशियल क्या है ज्यादा, किसी कंपेयर में तुम लोग बी कंपेयर फील्ड के अराउंड क्या होता है पोटेंशियल क्या करता है तुम लोग डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है, देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटे से बड़े को माइनस करते नेगेटिव आ जाएगा। इस वाले केस में क्या आएगा कि vb माइनस तुम लोग va का जो पोटेंशियल आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस, बात समझाया तुम लोग, इसे कितना आ जाए तुम लोग -20 वोल्ट, ये तुम आया था। चलो ठीक है, सेकंड देख लो, सेकंड निकालना है तुम लोग ये है क्या va माइनस कितना निकालना तुम लोग, यानी इसे बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल का फार्मूला कितना होता है e डॉट कितना होता है तुम लोगों को डेल्टा। अब a और d देखो, ये पॉइंट यहाँ पे है और डी पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब बताओ देखो डेल्टा आर ऐसे कैसे, ये से अगर बी तक आ रहा है तो डेल्टा आर हो गया पॉइंट डिफरेंस, और फिर देखो ऐसे एंगल कितना बना तुम लोग, यानी यहाँ से अगर निकालोगे तो डेल्टा बी इक्वल टू तुम लोगों को e इनटू डेल्टा cos कितना आ जाएगा 90। ये cos 90 का मान कितना होता है, ये होता है क्या, यानी चेंज पोटेंशियल कितना हो तुम लोगों को 0। इसका मतलब ये कि जितना पॉइंट ए का पोटेंशियल उतना ही किसका होगा तुम लोग। इसका मतलब ये सुनो कि अगर फील्ड के अगर कोई पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर है, समझे बात, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होता है सेम, ये मतलब होगा ना। दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो बोल सकते हैं कि जितना पोटेंशियल एक है उतना ही किसका है तुम लोग, ठीक है। ये तुम लोग थर्ड नंबर चलो, थर्ड नंबर में क्या है तुम लोगों को vd माइनस bc, vd माइनस क्या है तुम लोगों को bc, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल का फार्मूला कितना होता है e डॉट कितना तुम लोगों को डेल्टा, यानी e इनटू डेल्टा। एक बार चेक कर लेते हैं d और c है क्या, यानी इस वाले केस में मुझे ये लग रहा है कि दोनों देखो सेम डायरेक्शन में, यानी क्या लिखेंगे आपका cos कितना आ जाएगा 0 डिग्री, यही होगा ना, cos 0 1 होता है, e का मान कितना दिया तुम लोग 20, डेल्टा का मान 1 है, cos 0 1 होता है, तो डेल्टा v इक्वल टू कितना है तुम लोगों को 20 वोल्ट। मतलब डेल्टा v का मतलब क्या है तुम लोग, डेल्टा v का मतलब ये निकालोगे तुम लोग है ना, क्या निकालना है vd माइनस bc निकालना है क्या, तो डेल्टा अगर v अगर vd माइनस अगर bc करोगे, देखो सबको पता है कि जो पॉइंट d है देखो c से पहले, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा, इससे क्या होगा तुम लोग, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि d का पोटेंशियल देखो ज्यादा होगा और c का क्या होगा कम, तो ज्यादा में अगर कम से माइनस करें तो पॉजिटिव आएगा, यानी इस केस में तुम लोगों को vd माइनस जो bc आएगा कितना आएगा +20। बात समझ में आ रहा है। और एक लास्ट बच गया तुम लोग, एक लास्ट में यहाँ लास्ट क्या निकला तुम लोग bc माइनस b, और पॉइंट में अगर निकालना आप लोगों को bc माइनस क्या निकालना है, देखो c पॉइंट यहाँ पे, a पॉइंट यहाँ पे, ये निकालना है क्या। देखो इस वाले केस में क्या ध्यान दो, इस वाले केस में क्या है देखो डेल्टा रे हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, यानी इस वाले केस में बताओ एंगल कितना होगा तुम लोग 45। तो यहाँ से बोल सकते हैं आपका यहाँ से कि डेल्टा v का जो फार्मूला होता e डॉट आपका कितना होता डेल्टा, यानी e इनटू डेल्टा cos कितना लिखेंगे 45, e का मान देखो 10, डेल्टा का मान 1 है, cos 45 का मान कितना होगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि डेल्टा v कितना होगा 5 इंटू 2 कितना लिख सकते हैं अपन कितना लिख देंगे 2, ये कट गया तुम लोग, तो डेल्टा v कितना आ जाएगा 5√2। अब बताओ तुम लोग हम लोग को निकालना क्या है पोटेंशियल, किसका निकालना है bc माइनस b का निकालना है क्या,
हम लोग को निकालना है पोटेंशियल VC माइनस कितना है आपका VA का कितना है तुम लोग 5 रूट आपका। अब देखो ओबीसी बात है, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक आए हो तो पॉइंट ए पहले है और पॉइंट सी क्या है तुम लोग बाद में, इसका मतलब एक पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा होगा, सी का क्या होगा तुम लोग बाद में है। तो फील्ड को हम क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। यहाँ से बोल सकते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है ज़्यादा है और पॉइंट सी का क्या है तुम लोग तब बताओ। अब ए कम है VC कम है और VA ज़्यादा है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा नेगेटिव। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि VC माइनस आपका VA इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 5 रूट क्या आ जाएगा। बात समझा तुम लोग। अरे यार ये से सी पे आया तो सी का पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे, ये से सी में आया तो पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज करेंगे। 20 आएगा, डेल्टा कितना आएगा 1। अच्छा डेल्टा रूट 2 आएगा ना जी, अरे डेल्टा 1 थोड़ी होगा रूट 2 आएगा ना। अरे इस पॉइंट का कितना होगा A1 है तो कितना है रूट 2 आ जाएगा। डायगोनल है रूट 2 है होगा, यहाँ रूट 2 आएगा आपको 20 होगा सर। ई देखिए ई का वैल्यू अपनी है 20 वोल्ट पर मीटर है। ई का 120 है क्या? हां और आंसर आएगा इसका में चेंज कर दिए हैं क्या हम उसको? नहीं बस इसी में ये कितना होगा 20 हो जाएगा 20 वोल्ट आंसर है। एक बार मुझे क्रॉस चेक कर ले तो वो 20 आ रहा है। अरे यार इसमें है ना 2 पॉइंट इतना सही है कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ गैप कितना रूट 2 आ जाएगा ना तो कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा तो यहाँ पे गैप कितना आ जाएगा तुम लोगों को -20 आ जाएगा। तो डिफरेंस अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -20 और माइनस आएगा यार। यस सर मेरी क्या है क्या। अरे देखो डेल्टा का मतलब क्या है कि जिस दो पॉइंट आप निकालते हो उसे होना चाहिए डिफरेंस वगैरह ना। तो देखो ये 1 है ये तो डायगोनल हो गया ना फिर तो डायगोनल कितना होता है √2 × a होता है। क्या प्लेस डायगोनल कितना होता है √2 × a। चलो शुरू हम लोग। हो गया। घटा जा सकते हैं हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग और कर ठीक तुम लोग नहीं किया तो कर लो तुम क्या कर ये सब पॉइंट लिख लो तुम लोग ये सब काम आता है तुम लोग शॉर्ट बना दिए तुम मोहतरमा लिख लो कल के बाद भूल जाओगे। 2 पॉइंट की जगह पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 आ रहा है इसका मतलब तो सेम पोटेंशियल होगा और आगे चल के नाम उसका पता क्या देंगे कि पोटेंशियल सरफेस। अब आगे कब होगा मुझे नहीं तुम यहाँ लगा लो यार बड़ा हवा मस्त आ रहा है। हो गया अब बोलो ना चल ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग और करो रफ कर दे इसको। इसमें तुम डाउट तो नहीं है ना। देखो पता क्या होता है बच्चा का जो कंफ्यूज करता है कंफ्यूज करेगा है ना कहाँ का ज़्यादा और कहाँ कम होगा। बस ये स्लाइड में ध्यान देना कि फील्ड के अलावा क्या होता है पोटेंशियल डिक्रीज करता है। चलो ठीक करो ना। फील्ड के अलावा पोटेंशियल क्या करता है डिक्रीज करता है। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना और एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना अच्छा देखो एक है ना एक फार्मूला क्या होता है ध्यान देना कहीं बुक करेंगे लिखते सुनो हम क्या लिखते हैं कि डेल्टा v इक्वल टू कितना तुम लोग ई डॉट कितना होता तुम लोगों को डेल्टा एक कहीं के बुक में पता क्या लिख देता है तुम लोगों को कि v इक्वल टू आपका e इनटू क्या लिखता है तुम लोग डी वहां ये मत समझे बात v क्या है तुम लोग पोटेंशियल डिफरेंस e क्या है तुम लोग क्वांटिटी क्या है तुम लोग दो पॉइंट बीच डिफरेंस समझे बात। एक फार्मूला क्या लिखा तुम लोग v इक्वल टू आपका e इनटू डी समझे बात।
तो कंफ्यूज मत करना। ये वाला है ना, हम ये याद रखते हैं ठीक है, u इक्वल कितना होता है AD करेक्ट। एक क्वेश्चन है तुम लोगों को कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग को दिया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है तुम लोग को दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर। इसमें एक ट्रायंगल है तुम लोगों को, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो दो पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट कौन सा है सी, और ये तुम लोग को ये 2 मीटर है, भी कितना तुम लोग 2 मीटर। क्वेश्चन है कि देन फाइंड नंबर ऑफ बी ए माइनस बी, और सेकंड पॉइंट निकालना है तुम लोगों को बी बी माइनस बी सी। ये निकाल के बताओ। ये दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए और बी के बीच और इसके बीच। अगर पैरेलल अगर फील्ड लाइन, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।